फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क का आने के लिए साथ में टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी चाहिए। नाउ यूटिलिटी का जब भी उन लोगों ने बोला फीचर्स, तो डायरेक्टली आप 1 2 3 4 मत शुरू करना, एक कदम पहले आना और जस्ट मीनिंग ऑफ यूटिलिटी एक्सप्लेन कर देना। यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मुझे भूख लगी है, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ, बर्गर मैंने खाया, क्या उस बर्गर में क्षमता है मेरे भूख पूरा करने की? यस, तो उस बर्गर में यूटिलिटी है। मेरे दिमाग में सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, नो, वो यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी किसमें? बर्गर में। ये तुम एक लाइन का लिख दोगे क्या? द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, या वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी भी चलेगा। नाउ फीचर्स में शुरू करते हैं। नंबर 1, रिलेटिव कंसेप्ट। अभी क्या होता है, रिलेटिव कंसेप्ट में हमेशा हम दो की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। यूटिलिटी किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है? टाइम और प्लेस। सो एक कंसेप्ट है टाइम यूटिलिटी, एक कंसेप्ट है प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या है? जब सही समय पे सही वस्तु पहुंचाया जाए उसको क्या बोलते हैं? टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, बारिश के टाइम में क्या लगेगा? छाता। छाता तुमको मिला तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट हुआ? टाइम यूटिलिटी। अभी नासिक में अंगूर है, मुंबई में नहीं है। नासिक से मुंबई में अंगूर पहुंचाया जाए तो मुंबई में कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा? प्लेस यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। जैसे ठंडी में तुमको वुलन गारमेंट्स लगेंगे, मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट में लगेगा, सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट में। टोटली इसके 10 पॉइंट है, 10 में से 4 से 6 पॉइंट में एग्जाम्पल जरूर डालना। दूसरा, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स में दो कंसेप्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोलोगे तुमको 80% आया, ये ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट गिन सकते हैं। बट तुम्हारे फ्रेंड्स, पिताजी, फैमिली, क्लास, टीचर्स, अच्छा आया या कम आया, ज्यादा आया, ये जजमेंट जब करोगे तो वो कौन सा कंसेप्ट होगा? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी सिंस साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, वो अच्छा बुरा, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, जैसे वेज नॉन वेज, तुमको चीज पसंद है नहीं पसंद है, तुम उसकी बात करोगे, तो इसलिए वो कौन सा कंसेप्ट है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। बोलने का तात्पर्य, जैसे स्टेथोस्कोप जो आता है, वो डॉक्टर के लिए यूटिलिटी है बट आम आदमी को समझेगा भी नहीं। आया समझ में? तो सब्जेक्टिव है। सेम वस्तु, किताब तुम्हारे लिए यूटिलिटी है, सेम कोई 5वीं का बच्चा है उसके लिए इसकी यूटिलिटी फिलहाल तुम्हारे टेक्स्ट बुक की नहीं है। तीसरा, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। पहली बात, कोई एथिक्स इसमें नहीं है, इसको मॉरली कलरलेस साइंस बोलते हैं। मतलब क्या? एक आदमी को सिगरेट पीना है, वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए 1 मिनट में इंडिया में 28,000 सिगरेट्स लोग पीते हैं 1 मिनट में। सो यदि एक आदमी को सिगरेट पीना है, उसने सिगरेट पिया, क्या उस सिगरेट में क्षमता थी उसकी तलब या इच्छा पूरा करने की? यस, तो सिगरेट में यूटिलिटी है। वो हार्मफुल है, हेल्पफुल है, वो सवाल ही नहीं उठता। एथिकली गुड और बैड के बीच में इकोनॉमिक्स और यूटिलिटी भी। एक और एग्जांपल, एक आदमी को दारू पीना है, वो दारू पीता है, किंगफिशर बियर, अल्कोहल सेल्स को डैमेज करता है ऐसे डॉक्टर्स क्लेम करते हैं। तो वो सही है गलत है वो नहीं, एक आदमी को पीना था, उस दारू में क्षमता था, दारू पिया उसने, उसकी इच्छा पूरी हुई। सो न्यूट्रल कंसेप्ट बोलते ना, यहाँ पे नाइफ का एग्जांपल लिया है। नाइफ वेजिटेबल्स भी काट काट सकते हैं, किसी को हार्म भी कर सकते हैं। सो यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल है, गुड और बैड के बीच में है। तुम एग्जांपल कोई भी लो, चल जाएगा। जहां पे यूटिलिटी मुझे इच्छा है, वो सिगरेट हो, दारू हो, वो यूटिलिटी चैप्टर के हिसाब से वैलिड एग्जांपल है। हाँ, एथिकल सब्जेक्ट रहा, मॉरल साइंस का सब्जेक्ट रहा तो वो बैड है, लेकिन इकोनॉमिक्स गुड और बैड के बीच में आता है। चौथा, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। नाउ पहले तो समझो कि यूजफुलनेस क्या है। मुझे एक दवाई चाहिए, ठीक है, दवाई बहुत कड़वी है, मैं नहीं लेना चाहता, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा है तो मैं लूंगा। सी, तुम क्या देखना चाहते हो? तुम्हारा वांट पूरा है, हो रहा है कि नहीं?
वो दवाई तुमको बॉडी को हेल्प कर रहा है तो उस दवाई में यूटिलिटी है। वो दवाई यूजफुल है नहीं है वो नहीं देखा जाता, तुम्हारे हेल्थ के लिए तुम वांट है दवाई का तो तुम पूरा कर रहे हो। सो यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेम नहीं है। वस्तु यूजफुल होगा, जैसे तुमको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, गाड़ी यूजफुल है लेकिन तुम नहीं जा रहे हो आज, तो यूटिलिटी उस वस्तु में आज है ही नहीं गाड़ी में, क्योंकि तुम ट्रैवल ही नहीं कर रहे हो। सो तुमको ट्रैवल करना है फ्रॉम से मुंबई टू पूना, तुम गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी तुमको पहुंचाती है, तो गाड़ी में यूटिलिटी है। यूजफुल है नहीं है ये नहीं देखा जाएगा, तुम्हारा वांट एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करने का, वो गाड़ी ने तुम्हारा वांट पूरा किया तो गाड़ी में यूटिलिटी है। गाड़ी यूजफुल है कि नहीं वो कंसेप्ट नहीं देखा जाएगा। आया समझ में? सो यूटिलिटी यूजफुलनेस नहीं है, प्लेजर नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तुमने आइसक्रीम खाया या तुमने दारू पिया, बहुत बहुत प्लेजर आया, नो। प्लेजर, जॉय, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ये सब मेंटल फीलिंग है। मेंटल फीलिंग आर नॉट यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? मुझे इच्छा है मोबाइल में व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देखने की, मोबाइल मेरी इच्छा पूरी करता है तो मोबाइल में यूटिलिटी है। उस रील देखकर मुझे खुशी मिली, दैट इज नॉट यूटिलिटी। मेरी इच्छा है रील देखने की, वो मोबाइल या इंस्टाग्राम मेरी इच्छा पूरी करता है तो इंस्टाग्राम में यूटिलिटी है, मेरे मोबाइल में यूटिलिटी है। सो जो प्लेजर है या सेटिस्फैक्शन है वो यूटिलिटी नहीं है, जॉय यूटिलिटी नहीं है, यूजफुलनेस यूटिलिटी नहीं है। आया समझ में? इनफैक्ट हो सकता है नीम का पत्ता कड़वा है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा हो तो तुम ले रहे हो, हेल्थ के लिए तुम्हारा वांट हेल्थ है तो तुम नीम ले रहे हो, तो नीम का पत्ता हेल्थ के लिए अच्छा है तो उसमें यूटिलिटी माना जाएगा, इवन दो तुमको पसंद नहीं है। सो तुम्हारा नीड पूरा कर रहा है, तुम्हारा पसंद नापसंद नहीं देखा जाता। करेक्ट? नेक्स्ट में आते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुम्हारे पास Xiaomi का मोबाइल है, तुमको मैं देता हूँ iPhone 15 Pro Max और तुमको मैं देता हूँ सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा S24 अल्ट्रा ले लो ना। मैं तुमको बोलूँ दिमाग से तुम नंबर गिनाओ, उस प्रोडक्ट ने तुमको कितना सेटिस्फेक्शन दिया 10 में से, तू कितना बोलेगा? वीडियो देखा तो 9, वीडियो अच्छा था तो 10, तेरा 10 तेरा क्या है? 9। अब ये जो तुमने नंबर दिया ये हाइपोथेटिकल है, मैं कैसे प्रूव करूं कि नंबर सही है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुमको शॉर्मा या मोमोज खाना है, तुमको बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने शॉर्मा खाया तो तुम नंबर 10 दोगे, तुम्हारा पेट भर चुका है। पर तुम्हारा दोस्त बोलता है लेना, एक हाथ से कुछ नहीं होता, तुमने खाया पर क्या उसने उस लेवल का सेटिस्फेक्शन दिया? नहीं, तो हो सकता है तुम नंबर 8 दोगे। फर्क समझा? सो ये जो मेजरमेंट है वो हाइपोथेटिकल है। इकोनॉमिस्ट दो प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं ऑर्डिनलिस्ट जिनका मानना है तुम यूटिलिटी गिन सकते हो, और ऑर्डिनलिस्ट का मानना है गिन नहीं सकते, कार्डिनलिस्ट का मानना है तुम गिन सकते हो लेकिन गिनोगे क्या? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब एक अंदाजा। लेकिन मैं तुमको बोलूं S24 अल्ट्रा या iPhone 15 Pro Max में कौन सा पसंद है? S24 अल्ट्रा, S24 15 Pro Max। कंपैरिजन किया तुमने, मैं कंपेयर करके बेहतर बता सकता हूं लेकिन मुझे कितना यूटिलिटी दे रहा है वो नंबर हाइपोथेटिकल है। सो इसमें तुम एक और पॉइंट बोल सकते हो, यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड बट टेक्निकली मेजरमेंट अंदाजा से होता है, अंदाजा दिमागी है इसलिए हाइपोथेटिकल है। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं कंपेयर कर सकता हूं, तुम बाइक्स में यामाहा R1 और कौन सा बुलेट को कौन सा प्रेफर करोगे? बुलेट। ठीक है, तुम कंपैरिजन में बेहतर बता सकते हो, बुलेट तुमने ड्राइव किया कितना सेटिस्फेक्शन लेवल आया वो तुम एक अंदाजन बोल सकते हो बट कंपैरिजन तुम करेक्ट कर सकते हो। सो हाइपोथेटिकल है। आगे
यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। लेट अस टेक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मैं ट्यूबलाइट, फैन, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, तुम्हारा मोबाइल का चार्जिंग, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ट्यूबलाइट, सब तुम यूज कर सकते हो। मल्टीपर्पज है, इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज है। और आखिर में यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। तुम्हारा वांट बहुत जोरों की भूख लगी है तो उस बर्गर या मोमोज या पिज्जा का यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगा। तुम्हारा पेट भरा हुआ है फिर भी तुम खा रहे हो तो यूटिलिटी कम होगा। सो यूटिलिटी का इंटेंसिटी, वही ले लो ना, कल परीक्षा है, आज पढ़ाई का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। परीक्षा 1 महीने बाद है तो आज इंटेंसिटी बहुत कम होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना टेंशन में पढ़ाई करते हैं। और यूटिलिटी जन्मदाता है डिमांड का। सिंपल सी बात है, एक बीमार आदमी है, उसको वांट है दवाई का, इसलिए वो डिमांड करेगा मेडिसिन। लॉजिक समझ में आया? तो ये 10 पॉइंट है। याद रखने के लिए एक सिंपल लॉजिक अपनाओ। ऐसा सोचो, अब मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, शॉर्टकट लर्निंग के लिए आसान। मेरा एक रिलेटिव आया, ठीक है, मुझे वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सिखाया, पर मैं न्यूट्रल था, मुझे कुछ समझा नहीं, क्योंकि मुझे यूजफुल अकाउंट्स लगता था, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स में ध्यान नहीं दिया। मुझे प्लेजर ओसीएम देता था लेकिन सेटिस्फेक्शन एसपी बिल्कुल देता नहीं था। पढ़ाई छोड़कर मैं बाहर आया, बर्गर खाया, हाइपोथेटिकली मन में लगाया कि चलो बहुत खुशी हुई, और मल्टीपर्पज फिर पान खाया जिसमें अलग अलग क्या क्या डालते हैं अंदर, गुलकंद और सब मिक्स डालते हैं, जो भी डालते हैं, मल्टीपर्पज। और लास्ट में इतना इंटेंसिटी ऑफ वांट हुआ आइसक्रीम का कि मैं गया और मैंने डिमांड किया वेनिला। ऐसे सोच के तुम याद रखो। आया समझ में? तो ये स्टोरी की मदद से तुमको याद थोड़ा आसानी से होगा। तो ये 10 पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है।